नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य वाला पे। और आज की क्लास में हम लोग हिंदी के नामकरण और काल विभाजन पे कक्षाएं प्रारंभ करेंगे। आप लोग को एक बार याद दिलाना चाहेंगे कि इससे पिछली क्लास में हम लोग साहित्य के इतिहास लेखन परंपरा की कक्षाएँ देख रहे थे, जिसमें उससे संबंधित कुछ फैक्ट तैयार कर रहे थे। अब आज की जो क्लास होगी इसमें हम लोग शुरुआत करेंगे हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण। तो देखिए, चूँकि कुछ आप लोगों को ऑलरेडी पहले से ही दिखाई दे रहा होगा बोर्ड पे, वाइट बोर्ड पे, कि काल विभाजन और नामकरण। ठीक, तो ये थोड़ा इधर लाइट आ रहा है दोस्तों, तो उसको मैनेज कर लीजिए। तो हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण। तो सबसे पहले काल विभाजन और नामकरण में जिनका नाम आता है वो नाम है डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन। इन्होंने सबसे पहला प्रयास किया था नाम देने का और काल विभाजन का दोस्तों। तो चूँकि इनका जो ये नाम दिए थे, अभी आप लोग को इसके बारे में बताएंगे, तो ये कोई आधार पे नहीं दिए थे, बस ये ऐसे ही नाम दे दिए थे। ठीक, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि वो नाम क्या क्या है। तो इन्होंने लगभग हिंदी साहित्य के इतिहास को 11 पार्ट में बांटकर बताया है। तो आइए देखते हैं कि वो कौन कौन से भाग हैं। तो चलिए, सबसे पहली बात जब करते हैं तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने 11 पार्ट में पूरा बांटा था हिंदी साहित्य के इतिहास को। तो चलिए, इसमें पहला है चारण काल, जिसका समय उन्होंने 700 ईस्वी से 1300 ईस्वी तक माना है। उसके बाद आता है उनके अनुसार जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण, ये दूसरा है दोस्तों। ठीक, तीसरे पे आता है इनका जयसी की प्रेम कविता। इन्होंने तीसरे भाग को नाम जयसी की प्रेम कविता दी है। जो अगला नाम आता है ब्रज का कृष्ण संप्रदाय। जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार जो चौथा भाग है हिंदी साहित्य के इतिहास का, उसका नाम इन्होंने ब्रज का कृष्ण संप्रदाय दिया है। फिर उसके बाद मुगल दरबार, उसके बाद तुलसीदास, रीतिकाल, फिर तुलसीदास के अन्य परवर्ती कवि, उसके बाद 18वीं शताब्दी, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान और महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। तो इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को कुल 12 भाग में बांटकर बताया है और उनका नाम ऐसे है दोस्तों, जो आप लोगों के सामने है। तो देख लीजिए, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग कुछ बात करेंगे इसी काल विभाजन और नामकरण के संबंध में ही इन्हीं पे। तो अगर आप लोग ये नोट कर चुके हैं तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद आप लोग दे दीजिएगा, नंबरिंग करना हो तो 1 2 3 4 ऐसा करके पूरा नंबरिंग कर दीजिएगा। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो जो चारण काल है 1 नंबर पे, इन्होंने इसमें 9 कवियों को रखा है। चारण काल में इन्होंने 9 कवियों का रखा है। और वो कवियों के कौन कौन से हैं जिनका उल्लेख किया है इन्होंने चारण काल में, तो आइए उनका नाम जानते हैं। जो पहला था चारण काल 700 से 1300 ईस्वी, इसमें उन्होंने 9 कवियों का जिक्र किया है। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन से कवि है। तो सबसे पहला नाम जो आता है वो है पुंस कवि। तो पुंस कवि। उसके बाद आता है अगला नाम खुमार सिंह। तो खुमार सिंह, ये दोस्तों क्वेश्चन पूछ सकता है कि डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन के चारण काल में निम्नलिखित में से कौन से कवि है, और कवियों का नाम दे देगा 4 या 5, फिर उसमें से एक ऐसे कवि का नाम देगा जो इसमें थे नहीं, और फिर वही छांटना है। तो इसलिए ये बहुत ही उस दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद अगला जो नाम आता है केदार। अगला जो नाम है वो केदार है। उसके बाद पाल सिंह, दोस्तों कुमार पाल है। केदार के बाद है ये कुमार पाल, पाल सिंह नहीं है, कुमार पाल। ये रहे दोस्तों पुंस कवि कुमार सिंह, केदार और कुमार पाल। आगे जो नाम आता है अनन्य दास, आप लोग नोट करते चलिए, अनन्य दास। इसके बाद जो नाम आते हैं इस चारण काल में, तो उन कवियों में से हैं चंद जगनीक। तो आप लोग नोट करते चलिए, चंद जगनीक,
और जगनी के बाद दोस्तों जो नाम आता है वो है जोधराज और शांगधर। तो जोधराज और शांगधर। तो जो अगला नाम आता है वो है शांगधर। तो ये है दोस्तों कुछ नाम जो 9 कवि थे इनके, ये अलग अलग है दोस्तों, जोधराज और शांगधर। तो पुंछ कवि कुमार सिंह, केदार, उसके बाद कुमारपाल, अनन्यदास, चंद, जगनीक, जोधराज और शांगधर। तो ये रहे दोस्तों कुछ नाम, जो कुछ नाम क्या दोस्तों चारण काल में जिन्हें सम्मिलित किए थे डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने, जिन जिन कवियों को। और एक बात आप लोगों को बताया ही कि इस काल विभाजन का कोई आधार नहीं था जो जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था, तो ये किसी आधार पे नहीं किए थे, ठीक। और इन्होंने लगभग 11 भाग में बांटा था जो आप लोग को बताए थे। तो चलिए अब हम लोग इनके बाद देखेंगे मिश्र बंधुओं का, एक हम लोग सीक्वेंस में चलेंगे। तो इनके बाद जिनका नाम आता है काल विभाजन में, तो उन्होंने प्रयास किया था जिनका नाम है मिश्र बंधु। तो आप लोग नोट कर लीजिए मिश्र बंधु, मिश्र बंधु। और अब हम लोग देखेंगे मिश्र बंधुओं ने कैसे काल विभाजन किया था और कब कब माना था। तो इन्होंने 5 भाग में विभक्त किया था हिंदी साहित्य के इतिहास को, 5 भागों में। तो आप लोग नोट कर लीजिए यहाँ पे 5 भागों में। तो सबसे पहला पॉइंट यही हो गया। और वो कौन कौन से थे, तो आइए देखते हैं सबसे पहला नाम। तो सबसे पहला नाम इन्होंने जो दिया था उसे प्रारंभिक काल, प्रारंभिक काल दिया था। और फिर प्रारंभिक काल में 2 पार्ट में बांटे थे प्रारंभिक काल को, जिसमें पूर्व प्रारंभिक काल थे और उत्तर प्रारंभिक काल। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, पूर्व प्रारंभिक काल, और फिर दूसरा जो है उत्तर प्रारंभिक काल। तो उत्तर प्रारंभिक काल, ठीक। और इन्होंने पूर्व प्रारंभिक काल का जो समय माना है वो है 700 से 1343 ईस्वी। तो आप लोग नोट कर लीजिए 700 से 1343। और जो उत्तर प्रारंभिक काल का इन्होंने जिक्र किया है तो उसका है 1344 से 1444। तो आप लोग लिखते चलिए 1344 से 1444। आगे अब हम लोग जब बात करते हैं दूसरा, तो दूसरा इन्होंने क्या नाम दिया था, तो प्रारंभिक काल के बाद इन्होंने दूसरा जो नाम दिया उधर उसका नाम था माध्यमिक काल। तो आप लोग नोट कर लीजिए माध्यमिक काल। और फिर इसे भी, इस काल को भी, जो माध्यमिक काल था इसको भी इन्होंने 2 भागों में, एक पूर्व माध्यमिक काल और एक प्रौढ़ माध्यमिक काल। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए पूर्व माध्यमिक काल, और फिर जो दूसरा था प्रौढ़ माध्यमिक काल, ठीक। आप लोग इसी को नीचे डैश डैश कर दिया है और काल को भी नीचे डैश डैश कर दिया है समय बचाने के लिए। और चलिए इसका जो समय इन्होंने माना है पूर्व माध्यमिक काल का, तो 1445 से 1444 में उत्तर प्रारंभिक काल समाप्त हो रहा है, तो 1445 से 1560 तक मानते हैं इसे। तो आप लोग नोट कर लीजिए 1445 से 1560 ईस्वी तक, ठीक। आगे जब बात करते हैं प्रौढ़ माध्यमिक काल का, तो इन्होंने प्रौढ़ माध्यमिक काल को 1561 से 1680 रखा है। तो यहाँ पे 1561 से 1680 ईस्वी आप लोग नोट कर लीजिए। जब तीसरा बात आता है कि तीसरे जो भाग था उसका क्या इन्होंने नाम दिया था, तो उसका नाम दिया था अलंकृत काल।
अलंकृत काल। क्वेश्चन यही पूछता है कि निम्नलिखित में से किसने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है। तो दोस्तों ये प्रारंभिक काल या आदिकाल ये हो गया। जो आगे नाम आता है तो वो मध्यकाल, या जो जिसमें मध्यकाल में भक्ति काल और बांटा गया है, तो भक्ति इसमें इसको माध्यमिक काल दिए हैं। अलंकृत काल, रीतिकाल को इन्होंने अलंकृत काल कहा है। तो इसको आप लोग इधर नोट कर लीजिए कि रीतिकाल को ही अलंकृत काल कहा है इन लोगों ने, मिश्र बंधुओं ने। तो ये रीतिकाल है दोस्तों एक तरफ से, और रीतिकाल को इन्होंने क्या कहा है, तो अलंकृत काल कहा है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे कि इसको क्या, तो इसको भी इन्होंने दो पार्ट में बांटा है। ठीक, पूर्व अलंकृत काल, पूर्व अलंकृत काल, और फिर जो इसके बाद आता है पूर्व अलंकृत काल के बाद उत्तर अलंकृत काल। ठीक, तो उत्तर अलंकृत काल, उत्तर का मतलब होता है दोस्तों उसके बाद। ठीक, और इसका जो समय इन्होंने बांटा है तो 1681 से 1790 ईस्वी इन्होंने पूर्व अलंकृत काल नाम दिया है। और जो फिर दूसरा नाम आता है उत्तर अलंकृत काल, इसका समय इन्होंने बांटा है 1791 से 1791 ईस्वी से इन्होंने इसको 1889 दिया है। तो 1879 दोस्तों 1889 समय। तो ये रहा दोस्तों इनका काल विभाजन। अब हम लोग इनका और दो बचा है उसको देख लेते हैं। आप लोग नोट कर लिए हो तो हम मिटाते हैं इसको, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने जो नेक्स्ट 4 नंबर है उसका नाम दिया है इन लोगों ने परिवर्तन। तो परिवर्तन काल आप लोग डाल लीजिए, परिवर्तन। ठीक, और इसका समय इन्होंने जब बताया है तो 1890 से 1924 तक बताया है। तो इसको 1890 से 1924, इसका कोई काल विभाजन वगैरह नहीं किए हैं। परिवर्तन काल मतलब जहाँ से चीज़ें नई शुरुआत हो गई, रीतिकाल के बाद जैसे आने लगा इधर आधुनिक काल, तो उसके इन्होंने परिवर्तन काल नाम दिया है। ठीक, आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो 5 नंबर पे जो रखे हैं तो वर्तमान काल, वर्तमान काल। और वर्तमान काल में इन्होंने इसे 1926 से अब तक दिया है। तो 1926 ईस्वी से अब तक। तो ये रहे दोस्तों कुछ काल विभाजन जो जिसमें हम लोगों ने डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधुओं के काल विभाजन को देखा। अगली क्लास में हम लोग जो हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ लेखकों माने जाते हैं और जिनका जिक्र हुए बिना हिंदी साहित्य अधूरा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तो उन पे बात करेंगे और उनके काल विभाजन और नामकरण पे चर्चा करेंगे कि उन्होंने क्या नाम दिया है, कैसे काल बांटा है। तो चलिए आज की क्लास दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग को आशा करते हैं कि क्लास अच्छी लगी होगी और ये रहे कुछ काल विभाजन और नामकरण। तो चलिए ऐसे ही आप लोग प्यार बनाए रहिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए दोस्तों, और मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में ऐसे ही कुछ फैक्ट्स लेके। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू।